यार अमित, मुझे बताओ कि जो इंग्लिश में THE होता है, इसको द बोलते हैं या फिर दी बोलते हैं? बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। तुम्हें भी नहीं पता? आपको पता है? आपको भी नहीं पता? ओके, डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आपको आज सारे राजों से पर्दाफाश हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जुनैद एंड वेलकम टू इंग्लिश पार्टनर द लैंग्वेज हब। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही एक पार्ट होते हैं। बेसिकली इसको ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड किया गया है, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल में आता है THE द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं A और N। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर आर्टिकल्स को हम सेंटेंस में इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर ग्रामर होगा। आपके सेंटेंस का सही मतलब नहीं निकल पाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा सेंटेंस और ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट होगा। तो A और N की पहले बात करते हैं, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक, नाउन की क्लास में हमने देखा है कि काउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो अगर सिंगुलर इन नंबर हैं, यानी कि सिंगल हैं, बेसिकली एक वचन हिंदी में कहते हैं, एक वचन अगर है तो उसके साथ आप A और N का इस्तेमाल कर सकते हैं और THE का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब कोई स्पेसिफिक चीज़ की, स्पेसिफिक नाउन की बात की जा रही हो। लेकिन अगर अनकाउंटेबल है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, तो वहाँ पे A और N का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कई जगह पे THE द का इस्तेमाल होगा। अब अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं और डाउट को आपके क्लियर कर देता हूँ। A वर्सेस N, A का इस्तेमाल कहाँ होगा, N का इस्तेमाल कहाँ होगा? फॉर एग्जाम्पल, नीलिमा हैज़ एन अम्ब्रेला। नीलिमा हैज़ एन अम्ब्रेला। नीलिमा के पास एक छतरी है। अम्ब्रेला U से स्टार्ट होता है, यहाँ पे साउंड भी वावल का ही आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने N लगा दिया। याद रखिए, जिस भी नाउन के पहले सिंगुलर नंबर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, और अगर वहाँ पे वावल का साउंड आ रहा है तो आप AN का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो A का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले ये बता दीजिए वॉवल्स क्या क्या होते हैं, पता ही है आपको? A, E, I, O, U, ये 5 हमारे वॉवल्स हैं और इनके साउंड आना चाहिए। जैसे अम्ब्रेला में वॉवल का ही साउंड आ रहा है तो हमने AN का इस्तेमाल कर दिया। अब ऐसा ही कोई वर्ड लाइए मेरे लिए जो U से स्टार्ट होता हो और वॉवल साउंड ना आता हो। जैसे अमित हैज अ यूनिक पेंटिंग इन हिज स्टूडियो। अमित के स्टूडियो में एक यूनिक पेंटिंग लगी हुई है। अब यूनिक जो वर्ड है वो भी यू से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला वो भी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यूनिक के आगे हमने ए लगाया है, और अम्ब्रेला वो भी यू से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे हमने ANN लगा दिया है, क्योंकि अम्ब्रेला का साउंड वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यूनिक में य साउंड स्टार्ट हो रहा है, न कि अ या ए साउंड। समझ में आया? वेरी नाइस। तो इसी तरीके की और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम कॉन्सोनेंट लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इन माई ब्रेकफास्ट आई हैड अ मैंगो। मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट में मैंगो खाया था। ठीक, अजीब है। ब्रेकफास्ट में खा लेता हूँ, मुझे पसंद है आम। सो मैंगो M से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड जो है वो भी कॉन्सोनेंट का ही आ रहा है, इसलिए मैंने मैंगो के आगे A लगाया है। आई हैड अ मैंगो। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो जहां पे अगेन M से स्टार्ट होता है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। शी इज एन MLA। अब ये MLA जो है ये एक डेजिग्नेशन है और एक पोस्ट है ऑफ कोर्स, और ये भी तो M से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमने N लगा दिया क्योंकि यहाँ पे M का साउंड म नहीं आ रहा, यहाँ पे A, MLA, A से स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट इज एन A साउंड, और A क्या है? वॉवेल है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा विस्तार में किसी भी चीज़ों की बात नहीं करेंगे, मुख्तसर से चलेंगे, हौले हौले सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अब A और N का आपको यूज़ क्लियर हो गया। एक वचन होना चाहिए नाउन, प्लस साउंड के बेसिस पे हम A और N का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए ज़रा THE द पे। द और दी क्या होता है वो भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अब द का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरी एक फ्रेंड है तानिया, उसके पापा ने उसे कहा कि नीचे स्टोर रूम में एक किताब रखी है लाल रंग की, वो किताब लेके आ जाओ।
इसे इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? देयर इज अ बुक विच इज रेड इन कलर, प्लीज गेट द बुक। अब एक ही सेंटेंस या दो सेंटेंसेस को मैंने जोड़ा है और उसमें एक बार में उसी बुक के लिए अ बुक कह रहा हूं कि देयर इज अ बुक, ठीक, डाउनस्टेयर्स, प्लीज गेट द बुक। तो उसी बुक के लिए मैं फिर बाद में TH लगा रहा हूं। ऐसा क्यों? यानी कि किसी भी सेंटेंस या किसी भी बातचीत में जब आपने पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो फिर उसके लिए आप पहली बार में ए या एन का इस्तेमाल करेंगे, और जब उसी चीज को जब आपने एस्टेब्लिश कर दिया है, जब वो चीज अब नोन हो गई है तो वहां पे द लगा दिया। यानी कि पहली बार में एक किताब है जो लाल रंग की है, अब द लगाया, यानी कि वही किताब लेके आना, हरी वाली मत ले आना। क्लियर? तो इस तरीके से आप द का इस्तेमाल करते हैं। द का इस्तेमाल सुपरलेटिव्स में भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमित इज अ गुड बॉय, जुनैद इज बेटर देन हिम, एंड मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक, तो गुड के लिए हमने ही इज अ गुड बॉय, बेटर इज अगेन अ कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन सुपरलेटिव जो डिग्री है द बेस्ट, बेस्ट के तो ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ, वो मेरी जिंदगी में सबसे अहम है। अब सबसे अहम तो एक ही इंसान हो सकता है ना, करेक्ट? ऐसे ही जो बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस होती है, फॉर एग्जाम्पल ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके आगे आप TH लगाएंगे। जितनी भी दुनिया में, संसार में यूनिक चीज़ें हैं, जैसे द ताजमहल, द गंगा, द हिमालयन रेंजेस, इस तरीके की चीज़ों के आगे भी आप द लगाएंगे। और वैसे आप तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, गूगल कर ही लिया होगा। सो ये कुछ स्पेसिफिक इस्तेमाल थे THE द के, और ए और एन का भी कॉन्सेप्ट आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी में जो मैंने शुरू में बात कही थी कि THE को भाई द बोलते हैं या फिर THE को दी बोलते हैं, इस ससुरी हमें समझ में नहीं आ रहा। चलिए इस गुत्थी को भी सुलझा देते हैं। THE के बाद वाला वर्ड अगर एक वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, साउंड से, तो उसे दी पढ़ेंगे, उसके पहले वो जो THE आ रहा है उसे दी पढ़ेंगे। और अगर THE के बाद वाला वर्ड किसी भी सेंटेंस में अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर उसे THE को द पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, दी गंगा नहीं होगा, बिकॉज G इज ए कॉन्सोनेंट और साउंड भी कॉन्सोनेंट का ही आ रहा है, राइट? दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या दी ऐसे और बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो दी कब पढ़ेंगे? जब अगले वर्ड का साउंड अगर वावल का है तो फिर पहले आने वाले THE को दी बोलेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले लगे THE को द पढ़ देंगे। सिंपल है। द प्रेसिडेंट, द गंगा, द ताजमहल। ऑलराइट, सिंपल। सो अगर इसी तरीके के और कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं इंग्लिश के, तो जुड़े रहिए इंग्लिश पार्टनर के साथ में। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। सो जुड़े रहिए, कमेंट सेक्शन में आइए, मुझसे बात कीजिए। कोई डाउट्स है तो हम क्लियर करेंगे और आपसे बात करेंगे, बिकॉज हमारा जो मकसद है वो है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।